हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था दंडकारण्य में किस तरह से वहाँ के जीव जंतु दिखाई देते हैं, किस तरह वहाँ पर आदिवासी औरतें दिखाई देती हैं। उसी से संबंधित ही आगे कहते हैं फिर जगदीश गुप्त कि कौपलों को भेदती जब धूप, दे उन्हें दीपक शिखा का रूप, अग्नि की लघु अर्चियों का रंग, फूटता चिंगारियों के संग, जुगनुओं की ज्योति रम्य अतीत, तो पड़ गया जो तारकों में जीव, जानकर मणि लपकते हैं सर्प, किंतु उनका टूट जाता दर्प, देख के का शब्द मरते मोर, रेंग जाते त्वरित बिल की ओर, देखना सुनना जहाँ हो एक, नाम चक्षुश्रवा सहित विवेक। तो यहाँ पर ज़्यादा तो कोई मुश्किल शब्द होते नहीं, वैसे कोंपल कहलाते हैं पेड़ की वो जो कोंपल मतलब बिल्कुल कोमल पत्ते जो निकलते हैं, और अर्चियाँ हैं, अग्नि की लघु अर्चियों मतलब श्रृंगारी, लपट, रम्य, सुंदर। आगे है तारक, तारक कहलाते हैं तारे, दर्प, अभिमान, घमंड, केका, मोर, चक्षुश्रवा, श्रवण शक्ति के अभाव में नेत्रों से सुनने व अनुभूति करने वाला सर्प या सांप, यानी जिसकी सुनने की शक्ति नहीं हो और सिर्फ नेत्रों से ही वो सुनने और अनुभव करने की कोशिश करता हो, चक्षुश्रवा कहलाता है। आगे अब हम चलते हैं कि कौपलों को बेंधती जब धूप, तो कवि गुप्त जी वन में चारों तरफ फूल कलियां खिल रही हैं वहाँ दंडकारण्य में, और सुबह की रोशनी या धूप जब नन्ही कोंपल पर पड़ती है, दे उन्हें दीपक शिखा का रूप, तब ऐसा लगता है कि कोई दीपक में बाती जल रही हो, क्योंकि जब नए पत्ते निकलते हैं तो वो बिल्कुल लाल रंग के होते हैं। तो जैसे उस पर वो जो हरेमा और लालिमा लिए हुए जो पत्ते हैं उस पर सूर्य की जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो दीपक में कोई बाती जल रही हो। अग्नि की लघु अर्चियों का रंग, और दीपक की अग्नि में छोटी छोटी लपटों का रंग ऐसे लग रहा है मानो चिंगारियां फूट रही हों। आगे उन्होंने फिर ये तो कहा दिन की बात, अब वो कहते हैं जुगनुओं की ज्योति रम्य अतीव, रात्रि के समय चारों तरफ उड़ते जुगनुओं की ज्योति से वातावरण अत्यंत सुंदर लग रहा है। पड़ गया जो तारकों में जीव, और उड़ते जुगनुओं को देखकर लग रहा है मानो आकाश के तारों में जीव पड़ गया हो, अर्थात भी जीवन ज्योति जल रही है, अर्थात वो जो तारे हैं वो साक्षात धरती पर जीव के रूप में प्रकट हो गए हैं। जानकर मणि लपकते हैं सर्प, और वे पृथ्वी पर उड़ रहे हैं, और जंगल में रहने वाले सर्प उन उड़ते जुगनुओं को मणि समझकर निगलने को लपकते हैं, किंतु उनका टूट जाता दर्प, किंतु जैसे ही लपकते हैं जुगनू उड़कर दूर चले जाते हैं और सांपों का घमंड टूट जाता है। देख के का शब्द मरते मोर, और मोर की कूकने की आवाज़ को सुनकर तुरंत तेज गति से सर्प अपने बिल में छुप जाते हैं। तो देख के का शब्द मरते मोर, रेंग जाते त्वरित बिल की ओर, देखना सुनना जहाँ हो एक, नाम चक्षुश्रवा सहित विवेक। क्योंकि सर्प और मोर की लड़ाई प्रसिद्ध है, वे चक्षुश्रवा यानी सर्प जिनकी श्रवण शक्ति नहीं होने के कारण अनुभूति के आधार पर और स्वविवेक का उपयोग कर तुरंत बिल में छुप जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्प को चक्षुश्रवा कहा जाता है, जिनका देखना और सुनना एक ही होता है। सर्प के कान नहीं होते, बुद्धि का प्रयोग करके ही वह अपने कार्य को करता है। और यहाँ पर है, हम चलते हैं आगे। तो पहले हम देखेंगे इसमें कौन से अलंकार हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, और जूं जैसे आया है उत्प्रेक्षा अलंकार भी है बच्चों। आगे हम फिर पढ़ते हैं। आगे है वेद ध्वनि सा मेंढकों का नाद, बटुक करते पाठ अपना याद, बोलते ही फूल उठते कंठ, रंग मटमेला की जैसे ठंठ, एक कुछ चलता उछलता एक, किंतु निश्चल देह भेक अनेक, एक मृत सा तैरता गत भार, एक जल तल पर बिछल कर पार,
भीग जाती भूमि होती वृष्टि, सजल सी वन देवता की दृष्टि, सभी को देती तृषा से त्राण, प्राण पा जाते सभी म्रियमाण। आगे वो कहते हैं कि वेद ध्वनि सा मेंढकों का नाद, मेंढकों की आवाज़ है वो ऐसा लगती है एक ही साथ जैसे कोई वेद ध्वनि का पाठ करते हैं या कर रहे ब्राह्मण। बटुक करते पाठ अपना याद, यानी ब्राह्मण भिक्षुक अपना पाठ है, वेदों का पाठ याद कर रही हूँ, ऐसे स्वर में वहाँ मेंढक बोल रहे थे। बोलते ही फूल उठते कंठ, और जैसे ही वो बोलते उनके बोलने की वजह से उनका कंठ है वो फूल जाता था। रंग मटमेला की जैसे ठंठ, और उनका मटमेला रंग ऐसे दिखाई देता था जैसे कोई ठूंठ का रंग हो। एक कुछ चलता उछलता एक तो कहीं चलता हुआ सा दिखाई देता तो दूसरा ही कोई छलांग मारता हुआ। किंतु निश्चल देह भेक अनेक, किंतु उनके निश्चल देह, उनका शरीर निश्चल था, एक जैसा था, बस वो अनेक वेशभूषा अनेक अनेक रंगों वाले थे। एक मृत सा तैरता गत भार, और एक अपने ही भार से, अपने भार को पानी में लेकर के जैसे कोई मर जाता है वैसे ही मृतक के समान तैरता हुआ दिखाई देता। एक जल तल पर बिछल कर पार, और एक जल और भूमि पर बिछ करके, यानी एक काकार होकर के एक समान चल करके पार उतर जाता, यानी वो जल पर भी वैसे ही आचरण करता तो स्थल पर भी वैसे ही रहता। भीग जाती भूमि होती वृष्टि, जब वहाँ वर्षा होती तो वहाँ की भूमि है वो भीगी हुई दिखाई देती। सजल सी वन देवता की दृष्टि, और वो भीगी हुई भूमि ऐसी जलयुक्त दिखाई देती जैसे कोई मानो देवताओं की दृष्टि, यानी जिस तरह से कह दीजिए लावण्यमय, जिस तरह से कह लीजिए जलयुक्त, ओ सजल जो देवताओं की आंखें होती है वैसे ही वहाँ की भूमि दिखाई देती। सभी को देती तृष्णा से त्राण, और वहाँ की भूमि है वो सबको ही तृष्णा से त्राण, यानी जिसकी जो इच्छा है उससे मुक्ति देती। प्राण पा जाते सभी म्रियमाण, जो म्रियमाण थे, जो प्यासे थे, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, वो वहाँ जा कर के प्राणों को प्राप्त हो जाते, यानी उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती। आगे फिर है गहवरों में गूंज उठते शब्द, मौन भी बीते अनेकों अब्द, दुंदुभी ध्वनि से उठे संकेत, पार करते गहन वन गिरी खेत, उसी से होता सहज संवाद, एकता संग्राम तर्क विवाद, दूरवर्ती आदिवासी लोग, मिलन का मिलता कहाँ संयोग। अब हम आगे चलेंगे तो वो कह रहे हैं यहाँ पर भी, एक मिनट बच्चों, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, तो गहवरों से गूंज उठते शब्द, गुफाओं से घनघोर गुंजायमान होते शब्द सुनाई देते। मौन भी बीते अनेकों अब्द, और जो मौन थी, चुप्पी थी, वो भी अनेक शब्द लेकर के सुनाई देती। दुंदुभी ध्वनि से उठे संकेत, दुंदुभी की आवाज़ से, दुंदुभी होती है जो युद्धों के लिए बजाई जाती है जोर जोर से, नगाड़ों के समान ही, तो दुंदुभी के स्वर से एक संकेत उठते, पार करते गहन वन गिरी खेत, और वो जो आवाज़ है वो गहन यानी गंभीर विस्तृत वनों को, पर्वतों को, खेतों को पार करते हुए वो दुंदुभी की आवाज़ सुनाई देती। उसी से होता सहज संवाद, एकता संग्राम तर्क विवाद। अब उसी दुंदुभी की आवाज़ से सहज संवाद, मानो चुप्पी से भी, या वहाँ पर मानो एक स्वाभाविक संवाद, आपस में वार्तालाप होता। एकता, एक सा वार्तालाप होता। संग्राम, युद्ध के भी, यानी आपस में जो द्वंद्व था उसका भी पता चलता। तर्क, आपसी तर्क भी उसी से होता, और विवाद भी बढ़ जाता। दूरवर्ती आदिवासी लोग, दूर सुदूर रहने वाले, दूर प्रांत में रहने वाले आदिवासी लोग, मिलन का मिलता कहाँ संयोग, उनको मिलने का कहाँ संयोग मिलता। तो ये दुंदुभी ही मानो उनको मिलने के लिए इनके सारे शब्दों को, इनकी एकता को और इनके संग्राम को, इनके तर्क को, इनके विवाद को
मानो बढ़ावा देती। भूल कर आदिम दशा की याद, अब वो जो हम कहते हैं ना हमारा आदिम मानव ऐसा था, तो वो अपनी आदिम दशा को भूल करके आज क्या याद करते, बता मानव प्रकृति का अपवाद, कि वो ये बताते कि हम अपनी आदिम दशा को भूल करके आज हम जिस स्थिति में हैं उसी को ही प्रकृति के द्वारा, वो प्रकृति को अपवाद बताते हुए मानव, उस पर विजय प्राप्त करते हुए मानव आगे बढ़ा। किंतु हो पाया कहाँ विच्छिन्न, किंतु क्या वो प्रकृति से अलग हो पाया। नाल से टूटे कमल सा खिन्न, जिस तरह से कोई नाल, कमल नाल पर टिका हुआ कमल का फूल टूट जाता है, वैसे ही वो भी प्रकृति रूपी नाल से टूटा हुआ मनुष्य मानव रूपी कमल का फूल आज क्या है, खिन्न है, अवसादित है, और कह लीजिए उदास है, या यह भी कह सकते हैं कि वो प्रकृति से विमुख है। वह वनस्पति खग मृगों की नींद, आज भी आती उसे है नींद। हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जीव हो जाते सभी भयभीत। सिमट कर सोते संजोते ताप, सिहर उठते रोम अपने आप। सिंघनी भी सिंह सुत के साथ, दिखती कम ही जलाशय पाथ। तो बाकी का हम कल करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ही है, कल करेंगे, फिर हम अगला हमारा जो अध्याय होगा वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।